केशव, अपनी मालकिन को कहो कि यहां से चली जाएं, वरना आज कुछ बहुत गलत हो जाएगा। केशव, इनको कहो कि यहां से चली जाएं। अरे किसी को सुनाई दे रहा है? टेलीफोन बज रहा है, फोन उठाओ। अरे बेला, बेला। लगता है कानों में रुई ठूस के बैठी है। हेलो, हेलो। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मुंह में पान ठूस रखा है क्या? हेलो। हेलो, हेलो मुन्ना। अरे अरे समीर, अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जाने जिगर, अरे मेरे जिगर के छल्ले, कैसा है तू? अरे मुझे पता था तू मुझे फोन जरूर करेगा और भाभी से मिलके जोर का झटका लगाना। हाय हाय हाय, तू तो चारों खाने चित्त हो गया होगा, है ना? बोल बोल, अरे बोल के नहीं रहा, बोल। हेलो मुन्ना। हेलो हेलो हेलो। अरे समीर, अरे आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो हेलो मुन्ना, तेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो। अच्छा सुनना, ऐसी बात में तुझे कुछ पता है क्या? उसने घर पे फोन किया था, लेकिन उसके ताऊजी के बेटे ने बताया कि वो कहीं दूर चली गई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ। हेलो हेलो मुन्ना, आवाज आ रही है? हेलो हेलो मुन्ना, मैं पूछ रहा हूँ नैना के बारे में कुछ। हेलो हेलो। अरे क्या कह रहा है समीर? नैना, क्या क्या हुआ नैना को? यार मुन्ना, तेरा फोन ही खराब है। सुनना, पूछ रहा हूँ नैना के बारे में पता है तुझे कुछ? अच्छा तू नैना से मिला कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहा है? ठीक से बोल। अरे नैना दिल्ली गई है, दिल्ली दिल्ली, तुझसे मिलना है। हेलो। तुझे चिट्ठी मिली कि नहीं? तूने नैना की चिट्ठी पढ़ी? नैना की चिट्ठी मिली क्या तुझे? क्या कहा मुन्ना? नैना की चिट्ठी? हेलो हेलो, नैना की चिट्ठी। आज हम कितने मजे से वीडियो कॉलिंग करते हैं, है ना? एकदम आराम से, रिलैक्स होके। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ जरा जोर से बोलो, हेलो। पर आज ऐसा नहीं होता। लेकिन उन दिनों, ओहो, उन दिनों सिर्फ कॉलिंग होती थी। वो भी इस बात पे डिपेंड करती थी कि दोनों तरफ के फोन्स की लाइंस करेक्ट मिली हैं या नहीं। फिल्मी भाषा में कहा जाए तो उन दिनों भले ही दो दिलों की लाइंस मिली हुई हों, पर आप तभी मिल सकते थे जब आपके फोन्स की लाइंस भी मिली हुई हों। मुन्ना, मुन्ना शायद किसी लेटर की बात कर रहा था, पर नैना ने ऐसा क्या लिखा होगा इस लेटर में यार? अब एक ही तरीका है लेटर मिलने का, अमृता के घर में घुसकर। यार, ये मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ, पर इश्क में और जंग में सब जायज है। नाइन्टीज के आशिकों की एक बेवकूफों वाली पर बहुत ही फेमस हरकत हुआ करती थी।
अपने खून से खत लिखना। अब थैंकफुली मैं उतना फिल्मी तो नहीं था, लेकिन ऐसा आशिक तो था कि अपनी नैना के लिए थोड़ा सा खून बहा सकूं। हेलो पुलिस। मैं उस दिन भी जानता था कि मैं अमृता के घर में घुसकर गलत कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त मुझ पर एक पागलपन का जुनून सवार था। मुन्ना की दोस्ती भी देखी। खराब फोन कनेक्शन में ही सही उसने मुझे नैना के लेटर तक पहुंचा दिया था। वो लेटर जो मेरा एक ही सहारा था दिल हल्का कर लेने का। लेटर को छूते ही मुझे ऐसा लगा मेरी नैना बिल्कुल मेरे पास है। साले, अरे मैं चोर नहीं हूँ। अरे चोर है तो आगे क्या कराना आया था शीशा तोड़ के? अरे आप समझने की कोशिश करिए, मैंने चोरी नहीं की। चल। मैं सामने रहता हूँ। अरे ये मेरी दोस्त का घर है। अरे फ्रेंड का घर है तो मतलब चोरी करेगा तू? हाँ? चल कह रहा हूँ चोर नहीं हूँ। आवाज नीचे कर। मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, हर चोर यही कहवे है। थाने में जब सुताई लगेगी ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। बॉबी जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। देख क्या हो गया, पुलिस ने समीर को पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज छोड़िए इसे, ये इस घर का बच्चा है। अरे आंटी जी ऐसे कैसे छोड़ दें, रंगे हाथों धरा है इसको। समीर, क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या प्रॉब्लम है? ये छोरा से आपका? हाँ, खैर जो भी है, इस वाले घर में चोरी कर रहा था, खिड़की का शीशा तोड़ के भीतर घुसा था। समीर, तुम 18 साल के लड़के हो, कोई बच्चे नहीं जो किसी के घर में ऐसी घुस जाओ। समीर सच सच बताओ वरना। मैंने कोई चोरी नहीं की। समीर सच सच बताओ, अगर तुम झूठ बोलोगे तो। समीर, ये मम्मी। विशाखा, इस हालत में तुम यहाँ? ये क्या हो रहा है? ए, खड़ा रह सीधा। मम्मी आप। ये पुलिस। समीर क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पुलिस समीर को क्यों पकड़े हुए है? मम्मी आप अंदर जाओ। नहीं, पहले मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मी आप अंदर जाओ, आपको रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारी इन हरकतों के बाद रेस्ट कर सकती है ये? मुझे बताओ समीर, ये सब क्या हो रहा है? रिलैक्स विशाखा। मम्मी। अरे मैडम जी, आपका छोरा चोरी कर रहा था इस वाले घर में। मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा समीर चोरी नहीं कर सकता।
ओ जी मैडम, रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपके किसी पड़ोसी ने बताया था। वरना ये तो फरार हो लिया था। मुझे लगता है ना कि वो सामने वाली मिसेस कपूर ने फोन किया होगा। लेकिन समीर बेटा, तुम ऐसे शीशा तोड़ के किसी के घर में क्यों घुसे? अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांगते ना, सगी ना सही, दादी तो हूँ तुम्हारी। समीर क्या तुम अमृता के घर में गए थे? हाँ, लेकिन मम्मी मैंने चोरी नहीं की। विशाखा, विशाखा, मम्मी विशाखा, संभालो अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे। देख रहे हो? मम्मी चलो वापस। केशव मेरे साथ आओ, हाथ पकड़ो। विशाखा संभालो अपने आप को। ले चलो इसे। मम्मी के पास जाने दो। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। समीर कभी चोरी नहीं कर सकता। काश ये सच होता रोहन बेटा। सर, समीर मेरा बड़ा भाई है। मैं दिन रात उसके साथ रहता और बहुत अच्छे से समझता भी हूँ। वो सपने में भी चोरी नहीं कर सकता सर। तो फिर यो क्या कारण कहता है घर के भीतर? सर, हो सकता है इसका कोई जरूरी सामान हो अंदर, या फिर कोई। यो सारी बातें थाने में होंगी। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, हमारे समीर पर प्लीज केस मत बनाना। बेचारे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो तो कार्रवाई के बाद पता चलेगा। ले चलो। अरे एक मिनट रुको। चलो। अरे ठीक हो ना? वो नैना ध्यान से। ठीक है मैम। चलो उठो। अगला ठीक हो? परफॉर्मेंस है रांची गर्ल्स देखो नैना, स्कूल की छात्रा का। अपनी ताई जी के बारे में उसके ज्यादा बाद मत अपना सोचो। डांस परफॉर्मेंस वो तो अपना लेकर पेट खराब आ करके रही बैठी हैं, ठीक बिहार हो से जाएंगी। आई हुई तुम अपना पूरा ध्यान अपनी डांस में लगाओ। की छात्रा, जिसके जी। बाद बारी होगी अहमदाबाद से आई सरस्वती विद्या का मंदिर की छात्रा का। अपना नाम अनाउंस हो गया। फिर से कह रही हूँ, ध्यान लगा कर करना, नहीं तो स्कूल के साथ साथ तुम मेरी भी नाक कटवा दोगी। जरूर समीर किसी मुश्किल में है। मैंने चोरी नहीं की। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये है मिस्टर खन्ना, इन्हीं का घर है। खन्ना साहब, यो छोरा आपके घर के भीतर घुसा था चोरी करने के इरादे से। मैंने चोरी नहीं की। मैं तो अंदर वो अपना खन्ना साहब, मैं समीर की तरफ से माफी मांगती हूँ। क्या करूं, बच्चा है ना, गलती हो जाती है। समीर बेटा, आगे ऐसा कभी मत करना। ले जाइए इसे, बस बेचारे को ज्यादा मत मारना। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर, समीर को छोड़ दो, हमें कोई केस नहीं करना। लेकिन खन्ना साहब, मैंने कहा ना, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। समीर ना सिर्फ मेरी बेटी का दोस्त है, बल्कि मेरे साथ में काम भी करता है, और उसकी सिंसियरिटी और ईमानदारी पे मुझे आज तक कोई डाउट नहीं है।
आप लोग जा सकते हैं। ठीक है जी। ओए, अगली बार ऐसी कोई गलती दोबारा मत करना। ये शरीफ इंसान है इसलिए छोड़ रहे हैं, समझा? शुक्र है भगवान का, मेरा समीर। थैंक यू खन्ना अंकल, मैं आपको सब कुछ बताता लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मिस्टर खन्ना, मैं समीर की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ पुलिस को भेजने के लिए नहीं कहा। मैं सच में मानता हूं कि समीर एक बहुत ही समझदार और तमीजदार लड़का है। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी आप ठीक तो हो ना? तुम्हारी ऐसी हरकतों के बाद ठीक हो सकती है क्या? समीर, समीर तू ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा है। जानती हूँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अच्छा, बाहर जाके पुलिस वाले से पूछो। चले गए वो। मम्मी, आपको पता है जो लोग मेरा अपना बनने का नाटक करते हैं ना, उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन परायों ने बचा लिया। अमृता और अंकल ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। आपको पता है मम्मी, नानू हमेशा एक बात कहा करते थे कि समीर, कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे अपनों का सर शर्म से झुक जाए। और मम्मी, मैंने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी परवरिश में कमी हो सकती है, लेकिन मेरे पापा की परवरिश में नहीं। समीर, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तुम ऐसा करो, तुम बाहर जाओ। नहीं, तुम बाहर जाओ। सुनिए प्लीज। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे। समीर सही कह रहे हैं मम्मा, ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुके। मम्मी, आप हमेशा कहते हैं ना कि समीर, रोहन से अच्छे से बात किया करो, उसे ठीक से बोला करो, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये भी मुझे बाकियों की तरह पराया समझता है। पर मम्मी, मैं गलत था, बिल्कुल गलत। आज मुझे पता चल गया कि रोहन से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई है मेरा। क्या मम्मा, आप तो दोनों बेटे साथ खड़े और आप रो रहे हो। एक्सक्यूज मी, सोमानी जी का फोन आया था कि इनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है, इन्हें आराम करने दे प्लीज। डॉक्टर, बस थोड़ी देर प्लीज। प्लीज। मम्मी, अब आप आराम कीजिए। समीर बेटा, आज के बाद मुझे बेटा मत कहना, क्योंकि बेटा कहने का कोई भी हक आपको नहीं है। हक? मुझे तो शौक भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये तो दुनियादारी है, निभानी ही पड़ेगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझा है? भले ही विशाखा को कुछ हो जाए। क्या क्या मतलब आपका? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। देखिए,
आप पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां खड़ी कर चुके हैं। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे और मम्मी के बीच में प्रॉब्लम मत लाइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विशाखा के लिए तुम ही सबसे बड़े प्रॉब्लम हो। और विशाखा ही क्या, तुम जिसकी जिंदगी में जाओगे उसके लिए तुम मुसीबत ही बन जाओगे। बोल दिया आपको जो बोलना था। अब मैं जाऊं? और हाँ, एक बात और, अच्छे से सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए। मुझे मेरी माँ का प्यार बहुत सालों के बाद मिला है और बहुत इंतजार के बाद। इसे मैं इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगा। इसी बात का डर है मुझे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अपने दिमाग की कैसेट को रिवाइंड करो समीर, सब समझ आएगा। चलो मैं ही समझा देती हूँ। देखो, तुम पैदा हुए और तुम्हारे पापा, तुम्हारे नाना जी जिनकी जान थे तुम, वो भी बेचारे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। और मैं नहीं चाहती कि अगला नंबर मेरी बहू का हो। इतने साल तक बेचारी विशाखा को खांसी तक नहीं हुई और आज उसकी इतनी सीरियस हालत। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। आपका क्या मतलब? मैं? हाँ, तुम्हारे प्यार का साया जिस पे पड़ता है वो दुनिया से दूर चला जाता है। तुम्हारा प्यार तुमसे प्यार करने वाले की हार बन जाता है, उनकी जिंदगी का अंत बन जाता है। ये बात तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, क्योंकि मुझे अपनी बहू और अपनी फैमिली की फिक्र है। भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ो और हमें चैन से जीने दो। किस्मत और वक्त दो ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़े हीरो की कहानी बदल देती है। और मेरे पीछे तो दोनों साथ में पड़ गए थे मेरा टेस्ट लेने। दोनों विलन्स मेरे सुख चैन की तिजोरी लूटने वाले थे और मैं अपने अकल पे ताले लगाने वाला था।